मैं कोशिश करूंगा कि काम पूरा हो जाए वर्सेस मुझे विश्वास है कि ये हो जाएगा। अगर ये दो स्टेटमेंट्स दो अलग अलग लोगों की हैं तो आप कैसे इंसान के साथ काम करना चाहेंगे? तो दोस्तों, आंसर आपको पता होगा। आप सेकंड टाइप के आदमी के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे काम करने के, जिसने कहा मुझे विश्वास है कि ये हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। You know, whenever I think about achievers in life, that achiever could be across any field. आप चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, आप थिएटर की बात करें, आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप बिजनेस की बात करें, कहीं भी किसी स्फीयर की आप बात करें, एक पहला ट्रेड जो आप किसी भी अचीवर में देखते हैं वो है उसका कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस नॉट जस्ट इन द वे ही पोर्ट्रेज और ही और शी पोर्ट्रेज, बट दैट इंटरनल कॉन्फिडेंस विद दैट पर्सन कैरीज। तो आज बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में, कॉन्फिडेंस। तो हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात, क्या कॉन्फिडेंस एक ऐसा ट्रेट है जो बाय बर्थ किसी के अंदर होता है? इज इट समथिंग विच समबडी पोजेसेस बाय बर्थ? मतलब ऐसा तो नहीं कि अरे वो तो ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंट पैदा हुआ था, मैं क्या करूं? हम इन कुछ सवालों का जवाब देंगे, वो पहला। दूसरी चीज़, वी विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी बिल्ड कॉन्फिडेंस। मतलब अगर वो बाय बर्थ है नहीं है, उसका आंसर करने के बाद हम कैसे और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। एंड थर्ड, हाउ डू वी एक्चुअली पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस। बिल्ड और पोर्ट्रे में थोड़ा सा फ़र्क हुआ। बिल्ड हुआ आप अंदर से अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, पोर्ट्रे मतलब सामने वाले को नज़र आ सके। अंदर है और सामने वाले को नज़र ना आए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं ना। ठीक है, तो आज ये तीन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो पहली चीज़, इज इट समथिंग विच पीपल पोजेस बाय बर्थ? तो क्या ये उनके अंदर है? मतलब बाय बर्थ एक क्वालिटी है उनके पास, तो इस चीज़ को हम आंसर करेंगे। और जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सबसे पहले ख्याल आता है एक ऐसा नाम जिसको हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी। तो जब मैं गांधी जी के बारे में मैंने और बहुत पढ़ा, तो जब उनके बचपन के बारे में मैं सोचता हूँ तो कहा जाता है बचपन में बहुत ही वो शाय तरह के एक स्टूडेंट थे। मतलब वो स्कूल जाते थे और फटाफट भाग कर, जैसे उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी, भाग कर घर आते थे। किसी भी अपने दोस्त से, किसी से भी वहाँ पर बात नहीं करना चाहते, अवॉइड करते थे कि ताकि उनको बात ना करना पड़े। उनको लगता था अंदर से इतने कॉन्फिडेंट नहीं है वो अच्छे स्टूडेंट थे। और उसके बाद उनको मौका लगा इंग्लैंड जाने का। आपको पता है वो पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लॉ के लिए। अब वहाँ पर एक बार ऐसा कुछ मौका आया कि उनको एक बहुत बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करना था। तो उन्होंने बहुत दिनों तक तैयारी की, पूरी रिहर्सल की, लिखा स्पीच को, उसको प्रैक्टिस किया। जिस दिन उनकी स्पीच की बारी थी, वो पहला ही सेंटेंस अभी बोले थे कि फंबल कर गए। मतलब पहला ही सेंटेंस अभी बोला था और फंबल कर गए। इतना ज़्यादा कि वो पेपर उनके सामने था, लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए आगे। किसी और शख्स को बुलाना पड़ा, वो बाकी स्पीच उसने बोली। उसके बाद इंडिया आए वो पढ़ाई के बाद। इंडिया में अपना जब वो एक केस अपना लड़ रहे थे, तो एक जज के सामने एकदम, जैसे हमने कभी सुना है ना, द पर्सन फ्रीजेज इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स, सो लिटरली फ्रोज। वो अपनी सीट से उठे थे कोई सवाल पूछने, लेकिन एकदम ब्लैंक हो गए। मतलब इतना लो था उनका कॉन्फिडेंस कि वो जज को भी फेस नहीं कर पाए। बिल्कुल अर्ली डेज की बात है। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए, बहुत सक्सेसफुल लॉयर रहे वहाँ पर, सिविल राइट्स मूवमेंट्स। इंडिया आए और हमारी कंट्री को आज़ादी दिलाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो एक इंसान जो बचपन में कैसा था, पढ़ाई के टाइम भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, पर आगे चलकर कितने एक कॉन्फिडेंस शख्सियत के सामने, वो पूरे देश के सामने नज़र आए। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत एक्सेप्शनल इंसान की बात बताई, हाँ राइट, फादर ऑफ द नेशन, आई मीन वेरी एक्सेप्शनल पर्सन। तो मुझे एक और स्टोरी याद आती है, और ये है हमारी फॉर्मर मिस इंडिया प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका का इनिशियल जो उनकी स्कूलिंग है वो ही है बरेली में। अब बरेली के बाद को कुछ साल बीच में हाई स्कूल के टाइम उनको यूएस में पढ़ने का मौका मिला, बॉस्टन। सो बरेली टू बॉस्टन। तो अब वो जब बॉस्टन गई, वो अपने ये बहुत से उनके इंटरव्यूज़ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ों का डिस्कस किया है। उन्होंने बताया वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर रेसिज्म में उनको बहुत फेस करना पड़ा। लोग उनको ब्राउनी बुलाते थे वहाँ पर, उनको अच्छा नहीं लगता था। मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं था लोगों से बात करना, क्योंकि लोग उन्हें बहुत चिढ़ाते थे कि वो इंडियन है। काफ़ी पुरानी बात है ये। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि बहुत बार तो उनका लंच वहाँ के बाथरूम में जाकर किया।
मतलब जिस तरह से उन्होंने अपनी बहुत सी इंटरव्यूज़ में जिक्र किया हुआ है, मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस उनका था एक ज़माने में। और आगे चलकर आपको पता है, आई मीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने किस तरह की मूवीज़ भी की हैं। बर्फ़ी अगर मैं याद करूं, पहली एक मूवी जहां पे उन्होंने ऑटिज़म एक लड़की का जो रोल प्ले किया, और उसके बाद हॉलीवुड में बहुत बहुत अपना नाम कमाया एज अ सिंगर। आई मीन शी इज़ बिन अ फिनोमिनल सक्सेस। आज की डेट में अगर आप प्रियंका चोपड़ा को सोचते हैं तो क्या सोचते हैं आप? आई मीन शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स दैट आई कुड पॉसिबली लव टू लिसन। बहुत अच्छा बात करती हैं, कुछ भी काम करती हैं, आपको उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो मैंने आपसे गांधी जी की बात की, मैंने आपसे प्रियंका चोपड़ा की बात की, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया? मतलब अगर आपको इंटरनली लगता है कि अरे बाबा, दुनिया में जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो तो बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको कहीं ऐसी फीलिंग थी तो आज थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप भी और कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मतलब यू कैन बी रियली मोर कॉन्फिडेंट, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। तो अब हमने इतना तो जान लिया कि कॉन्फिडेंस एज इट इज़ ऐसा कोई ट्रेट नहीं है जो बाय बर्थ किसी के अंदर है, धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। तो अगर किया जा सकता है तो कैसे? सो हाउ डज वन बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस? इसका एक बहुत स्टैंडर्ड सा, एक मैं फॉर्मूला नहीं कहूँगा, बट एक बहुत स्टैंडर्ड सा लिंकेज है इसका। हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं, मतलब हम जो सोचते हैं, आपको पता है उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, हम क्या सोचते हैं। तो हमारे जो भी थॉट पैटर्न्स हैं, सालों साल जो थॉट पैटर्न्स चलते रहते हैं, उससे एक बिलीफ बनता है हमारे माइंड में। बिलीफ मतलब जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आप अगर सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, या आप बहुत अच्छे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा पहले होता रहा जिसके कारण आपको वो थॉट पैटर्न्स आते हैं माइंड में अपने बारे में, तो आपको एक बिलीफ बनता रहता है। जैसे वो बिलीफ बनता है उसके बाद उसकी वैलिडेशन जब जब होती है, मतलब अगर आपने कहा बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो आपने फिर कुछ ऐसा किया जिससे लोगों ने आपको सराहा, पीपल अप्रिशिएटेड यू फॉर व्हाटएवर यू डिड। इफ यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन, आई मीन यू रियली प्लेड वेल फॉर योर टीम, I mean that got validated that yes, this person is really a good cricketer, a good footballer, good hockey player. See how well he's played for the team. कितना अच्छा उन्होंने खेला उस मैच में। तो जैसे जैसे वो चीज़ जो आप सोच रहे थे, वो एक बिलीफ आपके माइंड में था, जैसे जैसे वो वैलिडेट होता है, वो एक कोर बिलीफ माइंड में आता जाता है, बनता रहता है। जैसे से वो कोर बिलीफ बनता है, उसी को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। मतलब आपको पक्का हो जाता है कि ये जो है, मैं आई स्टैंड फॉर दिस एस्पेक्ट, या कोई भी और इंसान के बारे में। तो जैसे ही वो कोर बिलीफ बनता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस आपके मन में उतना ही पक्का होता रहता है। कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली है क्या? अगर मैं बात करूँ, कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन योर थॉट्स एंड योर एक्शंस। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी जो थॉट्स हैं वो आप एक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो कोर बिलीव्स, राइट? सो अल्टीमेटली तो मैंने आपको कहा था कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कर सकते हैं, तो थॉट पैटर्न्स, वो पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स अपने माइंड में लेकर आना उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थॉट पैटर्न्स से वो बिलीव बनेगा। जैसे बिलीव बनेगा, कहीं ना कहीं आप वो करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा, वैलिडेट होगा तो कोर बिलीव बनेगा, ऐसी कॉन्फिडेंस का साइकिल आएगा। So thoughts play the most important role in building up your confidence. तो ये तो रही थॉट्स की बात। अब और क्या चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने में? एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग, किस एनवायरनमेंट में आप बड़े हो रहे हैं। अगर आप देखते हैं आपके नियर एंड डियर वंस जो बहुत कॉन्फिडेंटली हर काम करते हैं, तो obviously we always talk about that as humans, the environment really rubs off on us. I mean एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि जिस तरह से हम देखते हैं आसपास लोगों को, उस तरह से हम भी बन जाते हैं। तो इफ़ यू विद कॉन्फिडेंट पीपल यू विल डेवलप मोर कॉन्फिडेंस। और इसको ना एक असिस्टेंस और लोगों की असिस्टेंस से भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एक तो रहा एनवायरनमेंट आप लोगों को देखकर, एक है असिस्टेंस, उनकी असिस्टेंस से। अब जब मैं असिस्टेंस की बात करता हूँ तो मुझे याद आते हैं एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम है एल्बर्ट बेंडूरा। यूएस में वो बहुत फेमस थे, लोगों को स्नेक फोबियाज दूर करने में बड़ी मदद किया करते थे। पुरानी बात है जब लोग वो अपने कंट्री साइड बड़े बड़े फार्म हाउसेज और उसमें फार्म्स में रहा करते थे,
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सांप निकल आता था। तो ऐसे बहुत लोग होते थे जो सांप से बहुत डरते थे। तो थ्रू असिस्टेंस ही हेल्प्ड देम इन क्योरिंग देयर फोबियाज और बिल्डिंग मोर कॉन्फिडेंस। अब मैं बताता हूँ क्या करते थे वो ना पहले जो बहुत इंसान डरता था, पहले उसको एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा सांप या अजगर एक कमरे में है, तो दूर से एक ग्लास के पीछे खड़े होकर उसको वो सांप दिखाते थे। अब तब तक तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक बहुत मतलब एक कमरे में है, ग्लास के पीछे वो खड़ा होकर उसको देख रहा है, डर लगता था, पर ठीक है, सेफ फील करता था। फिर उसको पकड़ते थे उस इंसान को और धीरे धीरे उसको उस कमरे के दरवाजे तक लेकर आते थे। अब दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, अब वो देख रहा है वो सांप या वो अजगर उस कमरे में घूम रहा है, दरवाजे पे आ गया। धीरे धीरे उसको अंदर लेके जाते थे रूम के, और अल्टीमेटली फिर उसको टच कराते थे उस सांप को या अजगर को। कहा जाता है कि अबाउट मतलब मेजॉरिटी के 99 पॉइंट समथिंग % जो ये सांप अजगर जो भी होते हैं वो जहरीले नहीं होते। सो अल्टीमेटली हम कभी भी किसी भी सांप को या अजगर को देखते हैं तो हमें डर लगता है कि हमें वो काट लेगा, मर जाएंगे हम। तो वो डर निकालना चाहते थे। आई मीन दे वांटेड पीपल टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ विच काइंड ऑफ स्नेक आर दे फेसिंग। तो उसको वो टच करा के उसको टच कराते थे इंसान को, वो सांप या अजगर को। वो सांप अजगर कुछ नहीं कहता था, सो धीरे धीरे उसको ऐसे धीरे धीरे हाथ लगाना। आई मीन एंड ही रियलाइज दैट पीपल्स gradually became more confident in being able to handle snakes। और सिर्फ यही नहीं, उस दिन ही नहीं, इस रिसर्च को उन्होंने about 5-6 महीने के बाद दोबारा चेक किया। जो लोग उस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए थे या बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होते थे सांपों को फेस करने के लिए, कुछ महीने बाद उनसे दोबारा चेक किया गया। एंड इवन आफ्टर 6 months people were really confident and they had been cured of their phobias। So I mean with somebody's assistance also you can build up more confidence। Yeah, so this was some aspects which can really help you in building up more confidence. The environment that you stay in, the assistance that you may receive from some people, and your own thought patterns. तो ये बातें कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आपको मैंने बताया था कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पोर्ट्रे सामने वाले को नज़र भी तो आना चाहिए ना कि बाबा आप कॉन्फिडेंट हो। सिर्फ दिल में रखने से नहीं होगा, नज़र आना चाहिए। तो अब पोर्ट्रे आप ठीक से कर सकें उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या प्रैक्टिस के लिए जैसे पहली चीज़ सामने वाले को जो नज़र आती है जब भी आप उसके सामने आते हैं, पहली चीज़ क्या नज़र आती है? दैट्स योर ड्रेसिंग। सो यू नो इफ़ यू वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ ड्रेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयरिंग, बट आर यू कंफर्टेबल इन कैरिंग दोज क्लोथ्स? मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जिस भी तरह का ड्रेस पहने हुए सिर्फ पहनने से नहीं, उसको आप किस तरह से कैरी कर पा रहे हैं, बट ड्रेसिंग डेफिनेटली मेक्स एन इम्पैक्ट। या सो आप जब भी मान लीजिए एक बहुत अच्छे 5-स्टार होटल में जाते हैं, अगर आप उसको शेफ़ को मिलते हैं पर पर्टिकुलर ड्रेस में उसको देखते हैं, वो इंसान उस पर्टिकुलर ड्रेस में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आता है। या आपको पता है जब छोटे बच्चों के अगर आपने कोई प्लेस देखे हो, स्कूल में जब बच्चे होते हैं उनके एनुअल डे पे वो प्ले अपना परफॉर्म करते हैं, तो अगर कोई सुपरमैन बना है या अगर कोई हनुमान जी बना है, तो उस तरह की पर्टिकुलर जब वो ड्रेस पहनता है ना बच्चा, तो सडनली उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप पूछ के देखिए बच्चों से, फ़र्क पड़ता है उनको। सो ड्रेस मेक्स अ डिफरेंस। सेकेंड, इट्स अबाउट योर पोस्चर। फर्स्ट इज द ड्रेस, सेकेंड इज द पोस्चर। आप कैसे कैरी कर रहे हैं अपने आप को? जैसे अब अगर मान लीजिए आपने एक बहुत ही एक अच्छी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाना था, आप जल्दी में आप उसका इनविटेशन अपने घर पे ही भूले, सिर्फ हार्ड कॉपीज़ आई थी उसकी इनविटेशन की, बहुत एक्सक्लूसिव इनविटेशन थी। अब आप जल्दी में उसको कहीं भूल गए, रास्ते में आपको याद आया, आपने गेट पे जाके कहा देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा लोग कॉन्फिडेंटली अंदर वॉक इन कर रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो स्पेशल इन्वाइटेड थे वहाँ पर, तभी वो लोग अंदर जा रहे थे। सो आप भी एक इन्वाइटी हैं, तो आप अपना आराम से उतरते हैं, वेरी कॉन्फिडेंटली यू जस्ट वॉक इन एंड नोबडी, many a times people do not check for your invitation, they look at your poster। I mean your poster really conveys that yes you're the right person। So अब मैं इसको पोस्टर को बिल्कुल ये एक्सट्रीम एंड पे नहीं कह रहा कि आप गेट क्रैश करना शुरू कर दें बिकॉज आप बहुत अच्छा पोस्टर रखते हैं, बट आई बिलीव यू गॉट माई पॉइंट। इट्स अबाउट योर पोस्टर, द वे यू कैरी योर सेल्फ।
And thirdly, I would recommend you to not use certain words. Words like shayad, maybe, I think, it may be possible. जब आप ये आई बिलीव सो, जब आप ये कुछ डाउटफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, आई थिंक, इट मे हैपन, तो आप कहीं ना कहीं डाउटफुल साउंड कर रहे हैं. इसकी जगह आप अगर कहें आई बिलीव, आई नो दिस विल हैपन. So there's a difference in how the other person perceives your statement. So not just limited to your dressing, but also on your poster and even the kind of words that you use actually conveys a lot of confidence to the other person. तो आज हमने बात की कि समराइज करता हूँ, हमने बात की कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि बचपन से किसी के अंदर कूट के भरा हुआ है, आप प्रैक्टिस के साथ उसको बिल्डअप कर सकते हैं. फिर हमने बात की कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, या थॉट्स, आपके बिलीव्स किस तरह के, आपका एनवायरनमेंट, आपके असिस्टेंट्स, अगर लोग आपको मदद करने को तैयार हैं तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. और मैंने आपको एंड में बात की कि कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर होना ज़रूरी नहीं है, उसको पोर्ट्रे लोग देख पाएँ आपको कॉन्फिडेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है. आई नो यू वॉन्ट टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ. आपको मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया तो आपको कहा था जो ज़्यादातर अचीवर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो. तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, और आपका कॉन्फिडेंस लोगों को देख पाएँ, ये भी उतना ही ज़रूरी है आपके लिए. परफेक्ट. सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ.